बिटवीन देखेंगे किसी किसी बीच में आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और आपका गवर्नमेंट कंपनी के बीच में। ठीक है, जैसा आपको बताएं ये तीनों का तीनों क्या है आपका, ये तीनों का तीनों हम लोग का पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के अंदर ये तीनों आता है, आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और आपका गवर्नमेंट कंपनी। चलिए अब तीनों को समझते हैं कि होता क्या है। ठीक, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोलने का मतलब क्या हो गया, इसका सीधा मतलब समझिए कि इसका जो जो भी करता धरता होगा ना, गवर्नमेंट जो क्रिएट करती है, जो भी करना या लेना देना जो भी होगा, वो सारा सीधा गवर्नमेंट का जो अलग अलग मिनिस्ट्री है ना उसके अंडर में हो जाएगा। यानी कि सीधा इसका कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, सीधा गवर्नमेंट के हाथ में इसका फुल कंट्रोल रहेगा। समझ में आया, उसका अलग अलग मिनिस्ट्री बना रहेगा। जैसे कि आपका आपका हो गया, जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा क्या, आपका रेलवे, आपका हो गया डिफेंस, जो आर्मी सब रहता है ना, आर्मी और सब ये सब, तो ये क्या, ये सीधा आपका गवर्नमेंट का कंट्रोल में रहता है। तो क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन किसको बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में उस वैसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बुलाता है जिसका अपना एक स्पेशल एक्ट हो, जिसको पार्लियामेंट में पास किया गया है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जैसे क्या, जैसे आपका आरबीआई का है। ठीक है, आरबीआई का अपना आरबीआई एक्ट है, आपका एलआईसी का है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का अपना एक एक्ट है कि नहीं, और उस प्रकार से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है। गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी यानी सरकारी कंपनी बोलने का सीधा इतना ही मतलब होता है कि उसका जो शेयर है ना, उसका मिनिमम शेयर किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में। मिनिमम शेयर बोलते हैं, मिनिमम 51% शेयर, मिनिमम 51% शेयर गवर्नमेंट का जब हाथ में हो ना, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, गवर्नमेंट कंपनी। ये मिनिमम बताएं आपको 51% शेयर। ठीक है, ये ज्यादा भी हो सकता है, जनरली ज्यादा ही रहता है। ठीक, लीगल स्टेटस देखिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का लीगल स्टेटस नहीं होता है। लीगल स्टेटस बोलने का मतलब, आप पढ़े होंगे अकाउंट्स में, लीगल स्टेटस बोलने का मतलब क्या है भाई, कि उसका ओनर और वो बिजनेस का जो एंटिटी है सो, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों को सेपरेट सेपरेट नहीं माना जाएगा। अगर लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं है तो ये मतलब होता है दोनों का एक मान के चलेंगे, ओनर और एंटिटी दोनों सेम पर्सन कहलाएगा। यानी कि अगर आपको कभी केस फाइल करना पड़ेगा तो सीधा आपको गवर्नमेंट के ऊपर केस फाइल करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके साथ रेलवे या डिफेंस, इसमें से अगर कोई आपके साथ कुछ फ्रॉड कर दी, कुछ गड़बड़ी आ गया, मान लीजिए रेलवे में कोई फ्रॉड हो गया आपके साथ, तो सीधा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से केस लड़ना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट का अपना एक कोर्ट है, ये मतलब बोलते हैं रेलवे का अपना एक संस्था चलती है, ठीक है, वो देख लेंगे। लेकिन सीधा समझिए सेपरेट एंटिटी अलग अलग नहीं माना जाता है, यहाँ पर ओनर और एंटिटी दोनों को सेम माना जाता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं है, इसका क्या सेपरेट एंटिटी है, यानी कि इसका ओनर और इसका एंटिटी दोनों अलग अलग पर्सन है। ये अलग पर्सन है, इसका अपना वोटर कार्ड आईडी कार्ड होगा, इसका अपना वोटर आईडी कार्ड होगा, दोनों का कल कंपनी और दोनों अलग अलग पर्सन माना जाता है। ठीक है, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कैन बी सुड और कैन बी सुड इट्स ओन नेम, खुद का नाम पे। कंपनी का एक अपना सेपरेट एंटिटी है, मतलब इसका ओनर कौन है, देखा जाए इसका ओनर इनडायरेक्टली कौन है, इनडायरेक्टली तो गवर्नमेंट ही है ना, तो गवर्नमेंट में इसमें केस नहीं होगा। या क्योंकि इसका सेपरेट एंटिटी है, तो मान लीजिए आपका आरबीआई है, तो आरबीआई में किसी कारण से कुछ हुआ, तो अगर आपको आरबीआई पे केस करो तो आप आरबीआई पे केस कीजिएगा, समझना। इसका जो सेपरेट एंटिटी रहता है कंपनी के ऊपर, जैसे अच्छा इसका एग्जाम्पल कौन हो गया, गवर्नमेंट कंपनी जैसे आपका हो गया क्या, आपका कोल इंडिया लिमिटेड हो गया बच्चों, आपका सेल हो गया यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, और ये बहुत सारा ओएनजीसी, सेल, गेल, भेल दुनिया भर का है। ठीक है, ये क्या आपका गवर्नमेंट कंपनी है। कैपिटल फाइनेंस, पैसा कौन लगाएगा और पैसा कहाँ से आएगा, ये पूरा गवर्नमेंट का तिजोरी से, गवर्नमेंट का ट्रेजरी से आएगा, सारा पैसा इसी में आएगा, सारा पैसा यहीं से जाएगा, इन दोनों विभाग से, रेलवे और डिफेंस। ये इंडिपेंडेंट फाइनेंस है, कैन रिटेन अर्निंग्स एंड बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक एंड गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट से भी ले सकती है उधार, पब्लिक से भी ले सकती है, और उस हिसाब से अपना चलेगी। सेम लाइकवाइज ये भी है, ये अपना शेयर भी इशू कर सकती है, जैसे आपको शेयर मिल जाएगा, एलआईसी क्या बोलते हैं, कोल इंडिया का शेयर कुछ मिल जाएगा, काफी सारे कंपनी का शेयर आपको मिल जाएगा, सेल उल का मिल जाएगा, है कि नहीं। मैनेज कौन करता है, ऑब्वियस सब बताएं, इसको पूरा कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफिशियल मैनेज करेगी, कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। इसका उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग होगा, उसको गवर्नमेंट नॉमिनेट की होगी, या देखिएगा इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट नॉमिनेट, ऐसा नहीं कि हमेशा 100% कंट्रोल गवर्नमेंट इसमें नॉमिनेट करती है, नहीं ऐसा नहीं है। मान लीजिए आरबीआई है, ठीक है, अब आरबीआई में तो गवर्नर बैठे हुए ना, तो ऐसा नहीं है कि सीधा गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है, नहीं, गवर्नमेंट सीधा अपॉइंट नहीं करती है, इसका बोर्ड ऑफ कमेटी है, बहुत सारे रिकमेंडेशन दुनिया भर का होने के बाद इसका पोस्ट में कोई बैठेगा, ठीक है, या तो मैनेजमेंट का उसका देखरेख करेगा। और इसमें क्या है भाई, इसको तो इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट बाय गवर्नमेंट और अदर शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर है, अगर इसका मार्केट में शेयर अवेलेबल है तो और भी जो शेयर होल्डर है, ये सब मिला करके, ये सब मिला जुला कर क्या करेगा, उसका एक मैनेजिंग डायरेक्टर को चुनेगा, यानी कि वहां पर जो डायरेक्टर लोग होगा सो इंप्लॉय को क्या बोलते हैं, इन लोग को सीधा बोलते हैं क्या हम लोग, गवर्नमेंट इंप्लॉय। क्या बोलते हैं लोगों को, गवर्नमेंट इंप्लॉय। ये लोग सीधा सिविल सर्वेंट कहलाते हैं, सरकारी नौकर बोलने के लिए खाली, ठीक है, बोलने के लिए।
ये क्या है, दिस एम्प्लॉयज आर नॉट सिविल सर्वेंट, ये कोई सिविल सर्वेंट नहीं है, ये लोग समझे कॉर्पोरेशन के अंदर में काम कर रहे हैं, कंपनी के अंदर में, इसका अपना एक रूल रेगुलेशन है। ये लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज आर गवर्न बाय कंपनी ओन रूल्स एंड स्पेसिफिक वेजेस एंड एग्रीमेंट, उनका अपना रूल जो भी है एग्रीमेंट एग्रीमेंट उसके हिसाब से यहाँ पर काम होता है। और जनरली जो बोलते हैं सरकारी कंपनी समझ लीजिए, ये इसको यही लोग बहुत बार आदमी लोग इसको भी गवर्नमेंट कंपनी की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। हम जो बोलते हैं भाई सरकारी नौकरी है, तो उस इसको भी ट्रीट कर लेता है इसकी तरह। पर इसमें याद रखिएगा, इसका जो एम्प्लॉय होता है ना, उसको अगर आपको पुकारना हो तो बच्चों को उसको पुकारना पड़ेगा क्या, गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी एम्प्लॉयज, सही मायने वो गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलने का मतलब होता है कि सीधा गवर्नमेंट के अंडर में आएगा, जैसे आपका आर्मी वाला सब और आपका रेलवे वाला सब, वो सीधा गवर्नमेंट का कर्मचारी है। यहाँ पर जो होता है लोग, वो आपका गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय होता है, कंपनी पे फोकस कीजिए, ठीक है। हालांकि हम लोग हम बोलचाल भाषा में सबको इसको भी लपेट लेते हैं सरकारी नौकरी, इसको भी लपेटते हैं सरकारी नौकरी, इसको भी लपेटते हैं सरकारी नौकरी। तो समझिए एक आम आदमी तो ठीक है, पर आपको एग्जाम के तहत एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए बच्चों। ऑटोनॉमी ऑब्वियस है, इसको बहुत कम ऑटोनॉमी रहा भाई, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस 100%। इसमें भी एक मॉडरेट रहता है, हालांकि गवर्नमेंट का भी थोड़ा दबाव रहता है। कितनों बोल लीजिए कि और भाई गवर्नर अपना इंडिपेंडेंट काम करती है, पर इनडायरेक्टली या डायरेक्ट प्रेशर उनको भी रहता है। इसमें भी हाई लोग ऑटोनॉमी मिलने में, यानी कि फ्रीडम मिलने में, अपना ऑटोनॉमी मिलने में सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी इन लोगों को मिला रहता है। इन लोगों को सीधा इंस्ट्रक्शन रहता है भाई कि जो करना है करो, क्या ला के दो लास्ट में प्रॉफिट। गवर्नमेंट कंपनी का सीधा यही रूल रहता है, जो करना है कीजिए, जो रूल बनाना बनाइए, प्रॉफिट आना चाहिए, सीधा लॉजिक। ऑडिट कौन करेगा, ऑडिट करने का मतलब क्या होगा कि भाई जो ये लोग अपना अपना जो बुक्स बनाई होगी कि हमने पैसा की हिसाब किताब देखिए, ऐसे दिखाएगा ना, हिसाब किताब को दिखाना पड़ेगा ना बच्चों। तो ये लोग अपना जो हिसाब किताब बनाएंगे उसे क्या बोलेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होगा। तो ये लोग अपना अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बनाई है, पता कैसे चलेगा कि सही बनाई है गलत बनाई है, चेक करने आना पड़ेगा ना। चेक करने कौन जाता है, सीए, जिसको क्या बोलते हैं जनरली ऑडिटर। तो इसमें जो जाती है ना, इसमें कोई छोटा मोटा सीए नहीं जाएगी, इसमें जो सीए लोग नहीं, इसमें जाती है सीधा कैग भेजती है, यानी कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि ऑडिट का दुनिया में, दुनिया में इंडिया में ये हाईएस्ट बॉडी है, ऑडिट करने वाला ये हाईएस्ट बॉडी है कैग, ठीक है। तो इसको कौन भेजेगा, कैग। और ऑडिट प्रोसीजर आर डिफाइंड बाय द स्पेसिफिक एक्ट क्रिएटिंग बाय ओन कॉर्पोरेशन, इसका जो स्पेसिफिक जो एक्ट है, ठीक है, जो अलग एक्ट से बना होगा, आरबीआई एक्ट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट, एलआईसी एक्ट, उसके तहत इसका ऑडिट होगा। और इसमें तो भाई अपॉइंटेड बाय ऑडिट अपॉइंटेड बाय एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द एडवाइस ऑफ सीएजी एंड फॉलोइंग स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट लॉस, यानी इसमें अपॉइंट कौन करके देगा, इससे भी देगा सीएजी, और जो अलग अलग प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए, इसका बहुत स्ट्रिक्टली होगा। तो मैं इसमें सिर्फ रिकमेंडेशन में डाल देती है कि इससे करवा लीजिए, इस टाइप से। एग्जाम्पल तो बता ही दिए थे, ठीक है। इसका डिफरेंस, इसका रेलवे, और इसमें क्या है आपका एलआईसी हो गया, एफसीआई हो गया, इसमें कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। देखिए इसका गवर्नमेंट डिसाइड कैसे करती है, चीज़ों को समझिए बच्चों। जब बात नेशनल सिक्योरिटी का होता है ना, कि जब गवर्नमेंट कहता है भाई इस चीज़ को केवल हम ही को डील करना चाहिए, किसी और को देना सही नहीं होगा, नेशनल सिक्योरिटी का बात उठ सकता है। जैसे कि आपका डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेशनल सिक्योरिटी का बात उठ जाएगा। आपको लगा सर रेलवे कैसे है, रेलवे भी है, रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है। आम अपना इंडिया थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली या गरीब कंट्री की तरह है, तो वहाँ पर रेलवे बहुत मैटर करता है। तो इसको गवर्नमेंट सीधा अपने अंडर में रखती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। तो जब बात नेशनल इशू का होता है ना, नेशनल सिक्योरिटी का, तो वो चीज़ गवर्नमेंट अंडर में टेकिंग में चला जाएगा। बात जब पब्लिक यूटिलिटी होता है, जब मैनेज करने का बात होता है कि भाई पब्लिक को मैनेज कीजिए, हम गवर्नमेंट को थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, सारा काम हम ही देख लेंगे, तो फिर आप किस लिए हैं। तो जब पब्लिक को जब मैनेज करना होता है, तब क्या होता है, आपका स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन बनता है। जैसे क्या आरबीआई किसको देखती है, मेनली पब्लिक को देखती है। सेबी जो कंपनी है मेनली किसको देखती है, पब्लिक को देखती है, ठीक है। एलआईसी मेनली किसको देखती है, पब्लिक को देखती है। तो क्या पब्लिक को लोग मैनेज करते रहती है, समझा। और लास्ट में ये है आपका गवर्नमेंट कंपनी, इसको हम लोग कॉमर्शियल कॉम्पिटिशन के लिए रखते हैं, ठीक है। देखिए अपना देश में प्राइवेट कंपनी लोग भी है और अपना देश में पब्लिक कंपनी सब भी है, ये गवर्नमेंट कंपनी भी है। तो ये लोग अगर, अब क्योंकि सरकारी नौकरी सबको मिला हुआ, लोग कामचोर बन जाएगा ना, गवर्नमेंट कंपनी ही है तो कामचोर काम करेगा नहीं। तो कंपटीशन बना रहे, इसलिए ना गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट कंपनी के साथ कम्पीट करने दिया जाता है। तो इसको कोई खास छूट नहीं मिलेगा इस केस में, जो सब्सिडी या टैक्स में जो रिलैक्सेशन मिल सकता है उसको उतना नहीं मिलेगा, नहीं इसको मिलेगा। भाई तुम ये कम्पीट करे, गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट के साथ कम्पीट करे और रिजल्ट दे, तो इस तरह तो प्राइवेट कंपनी इंडिया में कंपनी क्यों खोलेगी। सोच के देखिए, गवर्नमेंट कंपनी एक तरफ इधर आपका प्राइवेट कंपनी है। अब गवर्नमेंट कंपनी को अगर गवर्नमेंट छूट देने लगे, चलो तुम सब्सिडी दी है तो टैक्स माफ, तो प्राइवेट कंपनी को टक्कर कैसे देगी।
तो गवर्नमेंट को कोई छूट नहीं देती है, बोलते हैं भाई तुमको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, इसको भी कोई रिलैक्सेशन तो ऐसे भी नहीं है। तो इस केस में क्या है ना, अगर चाहती है गवर्नमेंट क्या कि गवर्नमेंट कंपनी जो है सीधा कॉम्पिटिशन में उतरे, किसके साथ, प्राइवेट के साथ, एक कॉम्पिटिशन बना रहे। ठीक है, तो ये था बच्चों। ठीक, आगे बढ़ते हैं।